बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुशामदी लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज जो सबसे अहम तरीन खबर है, एक इस्तीफे के बाद दूसरा अहम तरीन इस्तीफा और सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी आज इस्तीफा दे दिया है और मुस्ताफ़ी हो गए हैं। कल जो है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सदर पाकिस्तान को अपना इस्तीफा इरसाल किया था और अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। आज जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे अक्टूबर 2024 के लिए, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। आखिर क्या वजह है कि एक के बाद एक सीनियर जज जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के बजाय मुस्ताफ़ी होते जा रहे हैं? और ख़बर ये है कि मज़ीद जजेस जो हैं वो भी मुस्ताफ़ी होंगे। चूँकि जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में अब सवाल हो रहा है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर जो है नकवी जो है, उनका तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मामला जो कार्रवाई होने जा रही थी, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया? तो वजह सामने ये आई है कि जो एक वकील साहब हैं वो प्रूफ इकट्ठे कर रहे थे और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई के जो मामलात हैं वो तय पा रहे थे। तो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था। जस्टिस काजी फाइज ईसा भी मौजूद थे और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो भी उस कमेटी का हिस्सा है। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उन्होंने इसमें शामिल और शिरकत होने से मुआज़रत की, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि इसको पोस्टपोन कर देते इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास को। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि उनके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन के बाद कौन सीनियर जज हैं उनको देख लेते हैं, उनको अंदर शामिल कर लेते हैं। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब को बताया गया कि चूंकि 2023 में ये फैसला मौजूद है कि किसी भी रिटायर्ड जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकती। इस पर काजी फाइज ईसा साहब के अल्फाज ये थे कि जो मामलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहे हैं उनका पोस्टमार्टम कैसे किया जाएगा, उस पर अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो कोई ना कोई तो फैसला करेगी। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो इंतहाई काबिल जज हैं और उनकी आप जितनी भी जजमेंट्स हैं या जो भी मामलात हैं लीगली देखा जाए, उनकी कमांड देखी जाए लॉ के ऊपर, तो बेहद है। लेकिन ये क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया? और ख़बरें ये है कि मज़ीद जजेस जो है वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार है। ये सबसे बड़ी खबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई और प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है या जजेस को वो जगह नहीं दी जा रही जहां पर जजेस जो है वो अपनी फ़राइज़ जो है जो ड्यूटी जो है वो सारे अंजाम दे सकें। दूसरी जो अहम तरीन खबर है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है, चूँकि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान इमरान खान और पीटीआई को वापस कर दिया। और अब क्या हुआ कि चूँकि कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अब पार्टी बन चुका है और फ्रीक बन चुका है, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल इदारा हो के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो नून लीग या पीडीएम के साथ मिलकर एक फरीक बन चुका है और अपनी अना का मसला बनाते हुए, चूँकि कल पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह हुक्म दिया था कि आप फौरी तौर पर जाकर इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसमें पीटीआई के लिए बल्ले का निशान जो है उसको लगाएं और लेटर जो है वो इशू करें, ताकि जो पीटीआई का बल्ले का निशान है वो चूँकि बहाल हो चुका है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हुक्म है उसको नहीं माना और अभी तक बल्ले का निशान और लेटर जो है वो अपलोड नहीं किया। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के जो इजलास हुआ है उसमें ये फैसला किया गया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद जो फैसला आएगा फिर उस पर अमल दरामद होगा। अभी इलेक्शंस में मेरे ख्याल से बहुत कम दिन बाकी हैं
और ये मामलात इलेक्शन कमीशन लेकर चल रहा है, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन किसी जमात के इंतखाबी निशान के पीछे पड़ जाए और इसको अपनी अना का मसला बना ले। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ तवज्जो दे, जहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही उस पर एक्शन ले। अवाम को अपनी राय देने के लिए एक खुला मैदान देना चाहिए, या उनको राय देने के लिए किसी को उनके ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। तो ये तो मामलात चल रहे हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर। वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आ गई है और वर्ल्ड बैंक ने भी मुतनब्बे कर दिया, इंदिया दिया है कि अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, अवाम अपने नुमाइंदों को खुद मुंतखब करेगी, उसके बाद सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ना इदारे समझ रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन को इस तरफ आने की जो है वो अल्लाह पाक हिदायत दे रहा है। मुल्क जो है वो दिवालिया होने के दर पे है और ये बल्ले के निशान के पीछे लगे हैं या पीटीआई के निशान के पीछे लगे हैं, इमरान खान को दीवार के साथ लगा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अभी तक अवाम की सोच को बदल नहीं सके। अवाम की सोच और इन अदारों की सोच के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो सोच का ही मसला है कि सोच जो है वो मिल नहीं पा रही, या सोच जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह से नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको इक़्तिदार में लाया जाए, और जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं जो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, वो भी एक बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि ये तमाम जजेस जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को पसंद नहीं है। इस वजह से उनको या तो किसी भी तरह से घेरा डाला जा रहा है या उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि उनको फंसाया जाए, और आइंदा जो है जो मिसालें हैं वो कायम कर दी जाएं और अपनी पसंद के जजेस साहिबान उनको मज़ीद जो है वो उनका सहारा बना जाए। इसके अलावा जी साइफर ट्रायल पर बात करें तो साइफर ट्रायल भी एक तमाशा बनाया हुआ है। 14 दिसंबर के बाद से जितनी भी कार्रवाई हुई, अटॉर्नी जनरल ने खुद ये अपना मान लिया है कि 14 दिसंबर के बाद जो कार्रवाई हुई वो गैर आईनी थी, वो हम दोबारा से करना चाहते हैं। और उस पर जो साइफर जज हैं उनकी मनमानियाँ आप देख सकते हैं, ड्रामे और तमाशे देख सकते हैं कि वो किसी की बात नहीं मानते। अटॉर्नी जनरल ने आज खुद तस्लीम कर लिया कि साइफर के हवाले से, ट्रायल के हवाले से जो 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई है वो गैर आईनी है, हम दोबारा से ट्रायल करेंगे। तो ये तो तमाम तर मामलात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, और किसी को ये खबर नहीं है कि अवाम जो गरीब लोग हैं वो किस हाल में जी रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, रोज़गार कितना नीचे जा चुका है, पाकिस्तान का रुपया इस वक्त कितनी गहराई में गिर चुका है, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया। उनके टके का जो मिसाल दी जाती थी पहले कि फ़लाँ बंदा तो एक टके का नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अब लोग कहना शुरू हो गए कि फ़लाँ बंदा एक रुपये का नहीं है, क्योंकि रुपया जो है अब टके से बहुत नीचे चला गया है। नून लीग की टिकटों की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले व्लॉग में उस दिन खबर दी थी कि ये बड़े बावसूख ज़राए से मुझे खबर मिली है कि नून लीग जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उनके साथ टिकट एडजस्टमेंट करने जा रही है। तो उसमें वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई है, और उसमें बहुत से नून लीग के जो पुराने वर्कर्स हैं और जो पुराने टिकट होल्डर्स हैं उनको इग्नोर किया गया, और उन्होंने अब क्या किया कि शोर ववेला मचा दिया और कहा है कि हम पुराने वर्कर हैं, हमने फ़लाँ जगह पर फ़लाँ जलसे में इतनी भारी अक्सरियत से लोग लेकर गए, इतनी बड़ी रैली लेकर गए, तो नून लीग ने हमें जो है वो टिकट नहीं दी, हमारी जगह पर किसी और को टिकट दे दी। और दूसरे हल्कों में भी, मुल्तान में देख लें, लाहौर में देख लें, जो है उसके बाद बड़े बड़े लोग जो हैं उनको, तलाल चौधरी अभी उनका भी फैसला नहीं हुआ, तो बड़े बड़े लोगों को जो टिकटें हैं वो नहीं दी गई, और बहुत सी जगहों पर सीटों की एडजस्टमेंट जो है वो नून लीग ने की है, जो कि नून लीग के अंदर के लोगों को पसंद नहीं आई। तो मैंने आपको पहले कहा था कि जितनी भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान के दो बड़े बुर्ज जो हैं जिन्होंने ये इस्तेहकाम पाकिस्तान बनाई है, उनके लिए टिकट जो है वो खाली करवाई जाएंगे, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान ने कहा था नून लीग से कि आप हमें 8 से 10 MNAs की सीटें दे दें, बाकी पूरे पाकिस्तान में हम आपका साथ देंगे।
तो ये तो मामलात हुए हैं और नून लीग के जो अपने नुमाइंदे या वर्कर्स हैं वो सामने आ गए। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये अहम 3 खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मज़ीद नए व्लॉग के साथ कल हाजिर होंगे और आपको अहम 3 खबरें देंगे। इसको लाइक कर लें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।